किरदार टाइम्स में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। एमआईएम के साबिक नगर सेवक शाह आलम के भतीजे की शादी की तकरीब में मुमरा आए औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील। इस दौरान इम्तियाज़ जलील से मीडिया ने कुछ सवालात किए, जैसे कि मुल्क में लाउड स्पीकर मस्जिद को लेकर, और वहीं मुमरा शहर में एमआईएम को मज़ीद मजबूत करने और कलवा मुमरा सदर को लेकर भी उनसे ख़ास सवाल किए। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 28 मई को भिवंडी में एक अजीम-उश-शान जलसे आम मुनक्किद किया गया है, जिसमें एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी शिरकत कर रहे हैं और उसके बाद ही मुमरा के ताल्लुक से कई अहम फैसले किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि जल्द ही म्युनिसिपल इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में मुमरा शहर में एमआईएम में कई नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद है। आइए इस मौके पर जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा और मुमरा में और मुमरा समेत दीगर बातों को लेकर उन्होंने किस तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आइए जानते हैं। इसी तरह की और भी खबरें हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहे किरदार टाइम्स से। किरदार टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सारी खबरें आप तक पहुंच सकें। क्या करेंगे जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है मस्जिद होंगे को लेकर, उसको लेकर क्या करेंगे? अभी तक एमआईएम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब उनका कमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या रहा है? देखिए, मतलब देश के अंदर मुल्क में क्या माहौल चल रहा है ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कैसी कैसी कोशिशें हो रही है करके। लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश यही है कि इस मुल्क में अमन बरकरार रहे, इस मुल्क में जो भाईचारगी का माहौल है वो बरकरार रहे। इसके बावजूद आए दिन जिस तरह के जो हरकतें हो रही है उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर जो एक भाईचारगी की पहचान थी इस मुल्क की, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हबों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सब इंशाअल्लाह हमारा तो यही कहना है कि हमको बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सोच समझ कर हमारे को आगे के फ़ैसले करना है। आप ही के असेंबली हल्के में राज ठाकरे साहब की एक सभा हुई थी, काफ़ी उसमें उसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी की गई, उसको लेकर क्या? देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जितनी भी दूसरी कौम की आवाम है वो भी अच्छी तरह से जानती है कि उनका ये जो आंदोलन शुरू किया गया है या जिस तरह की तकरीरें, जिस तरह की भाषणबाजी हो रही है उसके पीछे उनकी मंशा और उनका मकसद क्या है करके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हर इंसान को ये बात समझ में आ गई है कि अब हम इतनी आसानी से तुम्हारी इन साजिशों का शिकार नहीं होंगे। अगर यही चीज़ अगर आज से 15 साल 20 साल पहले हुई होती तो आज कई शहरों का माहौल ख़राब हो गया होता उसमें। लेकिन हर जाति, धर्म और मज़हब के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अब अगर हम इनका शिकार अगर हो गए हैं तो नुकसान जो है वो गरीब आवाम को होता है, आम इंसान को होता है, सियासतदानों का कोई नुकसान नहीं होता है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इम्तियाज़ भाई, मुमरा में खासतौर पर जिस तरह से कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर आप लोगों की एमआईएम पार्टी खास तौर पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अब हम ये समझ लीजिएगा कि 28 तारीख़ के दिन, सैटरडे के दिन शाम में 6 बजे असदुद्दीन अवैसी साहब भिवंडी आने वाले हैं और वहीं से हम अपना एक तरीक़े से हम अपना बिगुल फूंकने के लिए आ रहे हैं, समझ लीजिएगा। तैयारी हमारी मजलिस की एक अलग पहचान ये है कि मजलिस के दीवाने होते हैं। मजलिस को वोटर्स के लिए मेहनत इसलिए नहीं करना पड़ता है, ये सब है तो मजलिस से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, असद साहब से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो यकीनन पिछले बार जो महानगर पालिका के अंदर हुआ है, कॉरपोरेशन के अंदर हमारे शाह आलम साहब हो जो कॉरपोरेटर चुन के आए थे, वो लोगों का काम देखते हुए यकीनन हमको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नतीजे आएंगे। मुमरा में एमआईएम की पार्टी के कारकुनान काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के एनसीपी के लोगों का कहना है कि मुमरा में कोई विपक्ष नहीं है, इसको लेकर क्या करें? देखा जाएगा, घोड़ा मैदान सामने है, देखा जाएगा उसके अंदर। हर राजनीति पार्टी, ये स्टेटमेंट तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि आज से 5 साल पहले मजलिस
यहाँ पर एंट्री हुई थी, 5 सालों के अंदर जो मुल्क का माहौल बदला है, जो आज जो साजिशें चल रही है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास होता है कि हमारा कोई अपना अगर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जो हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाता है, लड़ता है करके उसमें। तो ये लोगों को ये एहसास हो रहा है और यकीनन उसका मजलिस को बहुत बड़ा एक फ़ायदा ही समझ लीजिएगा आप। मुमरा कौसा शहर में मजलिस के कारकुनान में कुछ आपसी नाइत्तेफाकी है, उसको मुत्तहद करने के लिए क्या करें? ये एक जिंदा पार्टी की निशानी है साहब। जब पार्टी मजबूत होती है, ताकतवर होती है, जब लगता है कि मजलिस अच्छा काम करेगी, तो ख्वाहिशमंदों के बीच में कुछ इख्तलाफ होते हैं। तो मैं उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ कि उसी पार्टी के अंदर ये हरकतें होती है या हलचल होती है जो पार्टी ज़िंदा है। मरी हुई और कमज़ोर पार्टी के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता है उसके अंदर। तो ये एक ज़िंदा पार्टी की निशानी है और सिर्फ मुमरा कौसा की बात नहीं है। आप हर जगह चले जाइए और हर सियासी पार्टी के अंदर होता है। तो हम कोई अलग है, हम कोई अछूत है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ अलग हो रहा है। हर सियासी पार्टी के अंदर होता है, लेकिन आखिर में जो है वो आते हैं सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऐसी खबरें भी चल रही है मुमरा शहर में कि कुछ नए चेहरे बड़ी संख्या में एमआईएम में शामिल होने वाले हैं और किसी नए चेहरे को अब मुमरा कलवा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या ये सही है? अध्यक्ष नया बनाया जाएगा या सिर्फ सैफ पठान को ही बनाया जाएगा? देखिए, अभी उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो मजलिस के साथ जोड़ना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि असद साहब के जलसा ख़त्म होने के बाद हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि मुमरा में भी शाह आलम साहब, सैफ पठान साहब, इनके उसमें मुमरा में भी एक जलसा जल्द से जल्द लिया जाए करके। इस तरीके का उम्मीदवार मैदान में उतारी कॉरपोरेशन के चुनाव में? देखिए, अब ये तो आवाम तय करेगी। हम तो आके यहाँ पर आवाम से ही बात करेंगे। आवाम जिसको पसंद करेगी हम उन्हीं को उतारने वाले हैं। मैं हैदराबाद में या औरंगाबाद में बैठकर तो हम फैसला नहीं करेंगे कि साहब हम वहाँ से ये करेंगे। आवाम जिसको मोहब्बत करती है, आवाम का यकीन जिसके ऊपर रहेगा, हम उसको टिकट देंगे। आवाम ने विधानसभा चुनाव में सैफ पठान के लिए काफ़ी मांग की थी टिकट देने की, लेकिन उन्हें टिकट न देकर दूसरे को दे दिया गया था। क्या वजह? उसके बावजूद भी सैफ पठान हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन अक्सर देखा जाता है एमआईएम के जो कैंडिडेट होते हैं वो पीछे हट जाते हैं या चले जाते हैं। तो ऐसे में मुमरा की जनता वो भरोसा करे तो किस पे करे? आप सैफ पठान की बात कर रहे हैं, आप इम्तियाज़ जलील की बात कर लीजिएगा। कल के दिन अगर असद साहब ने तो भिवंडी के स्टेज के ऊपर से अनाउंस कर दिया कि अब इम्तियाज़ जलील को टिकट नहीं देंगे, तो इम्तियाज़ जलील उसके ऊपर लब्बैक कहेगा। अगर आप पार्टी से, मजलिस से मोहब्बत करते हैं तो आप ये ओहदों के लिए, आप पोस्ट के लिए, आप इलेक्शन के लिए नहीं है उसके अंदर। आप है तो मजलिस से मोहब्बत करते हैं, हम एक सामान्य कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे, तो आपसे सैफ पठान का क्यों उदाहरण दे रहे? तो मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं तो MP हूँ, खासदार हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि असद साहब ने ऐलान कर दें उसमें कि अब इम्तियाज़ जलील एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर बात करेगा, करके काम करेगा उसमें, तो हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे।